बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम अपने लेक्चर के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हमने स्टार्ट करना है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, इससे पहले हमने इन वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा और उसमें हमने एक जानदार जिसका नाम था हमारे पास अर्थवॉर्म, उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके सेगमेंट्स में मौजूद था। तो याद रखिएगा जितने भी वर्टिब्रेट से पहले थे, यानी कि वर्टिब्रेट के इंसेस्टर्स, ठीक है, उनकी बॉडी सेगमेंट्स के अंदर क्या रखती थी? एक्सक्रीटरी सिस्टम रखी थी। इसकी बेस्ट प्रूफ ये है कि जो हैग फिश थी, हैग फिश, ठीक है, इसे इंसेस्टर समझा जाता है वर्टिब्रेट्स का, और ये लोअर वर्टिब्रेट्स में हमारे पास आता है। इसके अंदर भी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सेगमेंट्स में मौजूद है। लेकिन उसके बाद जो वर्टिब्रेट हायर वर्टिब्रेट्स आए, उन वर्टिब्रेट्स के अंदर नो सेगमेंट्स नहीं थे, बल्कि एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स बना। उसके अंदर हाई नंबर ऑफ कैपिलरीज थी और इस तरह जैसे हम में किडनी पाई जाती है, एक ऐसा सिस्टम बना। अब हम बात करते हैं कि एक्सक्रीशन इन मैन। अब इंसान के अंदर डिफरेंट तरीके के डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। जैसे इंसान के अंदर बॉडी में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। ये कब आते हैं? जब प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होती है। उसके अलावा बिलिरुबिन है, ठीक है। उसके अलावा हार्मोन्स का वेस्ट है। उसके अलावा मेटाबोलाइट्स का वेस्ट है। इसके अलावा इंसान जो फूड खाता है उसमें पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है। जो कलर्स खाता है वो कार्सिनोजेन्स हैं। तो ये सारी उसकी फूड के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं जो कि बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब पूरे का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो इंसान का है उसके अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं। नंबर 1 पर लीवर, नंबर 2 पर आता है हमारे पास किडनी। अब डियर स्टूडेंट्स, लिवर और किडनी के बाद आज हम जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज़ लिवर। किडनी इंशाल्लाह ताला इसके बारे में एक तो हमने पहले यूरिनरी सिस्टम के बारे में लेक्चर अपलोड कर दिया और वैसे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन रहता है वो भी इंशाल्लाह ताला जल्द आ जाएगा। तो आज हमने सारी बातें करनी लिवर के बारे में। तो लिवर हमारा मेटाबॉलिक क्लियरिंग सेंटर है, मेटाबॉलिक सेंटर है। क्लियरिंग सेंटर से मुराद ये कि जितना भी बॉडी में जहाँ भी रिएक्शन हो, डिफरेंट वेस्ट पैदा होगा, यहाँ पर आकर क्लियर होना है, ठीक है। क्लियरिंग सेंटर है, मेटाबॉलिक सेंटर है, डिटॉक्सिफाई करता है चीज़ों को। अब हम फंक्शन ऑफ लिवर के बारे में ज़रा डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो फंक्शन नंबर 1 जो हमारे पास आता है लिवर का, दैट इज सिंथेसिस। याद रखिएगा लिवर हमारी बॉडी में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इनकी कन्वर्जन और सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। जिससे क्या मिलता है? असिस्टेंस मिलती है, मदद मिलती है किडनी को। दूसरी बात, लिवर हमारे पास फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन जैसी प्रोटीन बनाता है जो ब्लड क्लॉटिंग बनाने, ब्लड क्लॉट बनाने के काम आती हैं। इसके अलावा एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो हमारे लिवर में बनती है, जिसका काम है ब्लड के अंदर वाटर लेवल को मेंटेन करना। बहुत ज़्यादा पानी अगर निकल जाता है, रिस जाता है हमारी ब्लड वेसल से, उससे दोबारा ऑस्मोटिकली हासिल किया जाता है इस एल्बुमिन के ज़रिए। फिर बाइल अमल्सिफाई करता है लिपिड्स को, लिपिड्स की अमल्सिफिकेशन करता है, उन्हें ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट तरह के हमारे लिवर में बनते हैं जो हमारे मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शनल रोल अदा करते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल हमारे डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं उनकी कंपोजिशन बनाता है, यानी ये जिस्म में कोऑर्डिनेशन के लिए भी ज़रूरी है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको, लिवर एज अ होम्योस्टैटिक कंट्रोल सेंटर
इस तरह आपसे पूछा जाता है या फंक्शन ऑफ लिवर है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्टोरेज, लिवर डिफरेंट कंपाउंड को स्टोर भी करता है। फॉर एग्जांपल जिस्म में जब ग्लूकोज बढ़ जाती है तो वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर हो जाती है इनटू द लिवर। और उसके अलावा आयरन, ये रिसाइकलिंग में भी हम आयरन को देखेंगे। बहरहाल जो रेड ब्लड सेल होते हैं RBCs, 19 डेज के बाद इनकी डेथ होना होती है तो इनसे आयरन निकाल लिया जाता है, वो आयरन स्टोर होता है लिवर में, ठीक है। और अगर ये स्टोर होता है लिवर में तो ये आयरन करती क्या है, हीमोग्लोबिन का एक बहुत अहम जुज होता है। अब जब ये हीमोग्लोबिन के अंदर मौजूद होती है तो इसका मतलब है ये ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज करती है, टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। इसी तरह रेड ब्लड सेल की रिसाइकलिंग होती है, उनमें से आयरन हासिल की जाती है और वेस्ट वगैरह निकाल दिए जाते हैं। तो इसमें भी हम सेम यही बात करेंगे कि इस तरह लिवर ऑक्सीजनेशन, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में क्या करता है, मदद करता है। ग्लाइकोजन की बात की जाए तो ये स्टोर करता है किसको, ग्लूकोज को। एक्सेस फॉर्म जो होती है ग्लूकोज की उसे ग्लाइकोजन में स्टोर कर लिया जाता है। इस तरह बॉडी का बर्डन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर आता है हमारे पास कन्वर्जन। तो याद रखिएगा हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड, या एक्स्ट्रा ग्लूकोज, इसको बदल दिया जाता है इनटू ग्लाइकोजन, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टोर कर लिया जाता है, जिसे मैंने अभी आपको बताया क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है जी। उसके अलावा अगर जिस्म में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो इस ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में बदल दिया जाता है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है। तो एनर्जी का रोल भी हो गया, स्टोरेज का रोल भी हो गया। अब आते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। हम जो फूड खाते हैं आजकल उन्हें भरमार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड्स, कलर्स, ये सारे के सारे कैंसर की वजह बनते हैं। अगर लिवर हमारी हेल्प ना करे इनको डिटॉक्सिफाई करने में यूरिया साइकिल के ज़रिए, तो हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके के क्या हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। सो डिटॉक्सिफिकेशन में हमने क्या करना है, पेस्टिसाइड, कलर्स, फूड एडिटिव्स, इनको कम जहरीला किया जाता है और इस तरह मदद मिलती है, असिस्टेंस मिलती है किसको, किडनी को, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शन ऑफ लिवर थे। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड की सिंथेसिस, स्टोरेज, रिसाइकलिंग, कन्वर्जन एंड डिटॉक्सिफिकेशन में लिवर बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।